हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी कक्षा 10th में अध्ययन कर रहे हैं और 28 जून को मैथ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से मैथ का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है होने वाला है ना, वो आउट हो गया है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपका जो विषय कोड होने वाला है ना, वो 1 से 10 होने वाला है। और एक गणित का पेपर है, इसमें कुल मुद्रित पृष्ठ जो होते हैं ना बाबू, वो 32 हैं और आपके 80 पूर्णांक निर्दिष्ट किए गए हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के तहत, इस जो आपके 28 जून को आपका जो मैथ का प्रश्न आएगा ना बिहार बोर्ड के द्वारा त्रैमासिक एग्जाम का, सेम टू सेम वही क्वेश्चन होने वाला है, जिसका हम सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। मेरे भाई, बिन देरी करते हुए मैं अपने वीडियो को और प्रस्थान कर रहे हैं। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली दफ़ा विजिट किए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन, हर एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए मेरे बच्चे, हम लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड की तरफ से मेरे प्यारे कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए पूछा गया है। हेलो प्यारे बच्चों, जो आपको सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिख रहे हैं, सब्जेक्टिव का आंसर जो दिख रहा है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर होने वाला है, जिसमें आपको सबसे जो फर्स्ट प्रश्न है ना मेरे भाई, वो पूछा गया कि 225 और 135 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा यूक्लिड विभाजन एचसीएफ ज्ञात करें। मेरे भाई, 225 और 135 में सबसे बड़ा 225 है, उसके बाद से लिखना है, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे 1 प्लस 90। ठीक है मेरे भाई, तो आपका आर बराबर नहीं आएगा 0। पुनः फिर 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45 किया जाएगा, तो आर बराबर नहीं आएगा 0। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद से 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0 किया जाए, तो आर बराबर आ जाएगा 0। अर्थात एस सी एफ 225 और 135 का जो हो जाएगा ना, वो राइट होगा आपका 45। मेरे विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्थात 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वो इस प्रकार पूछा गया है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि आपका जो थर्ड नंबर प्रश्न पूछा गया है ना, वो पूछा गया है कि पहली संख्या 182 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें यदि मौसा 91 और लसा 26 है। मेरे भाई, मैं बता दूं कि दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रश्न के तहत आपका आंसर राइट आएगा। दूसरी संख्या जो होगा वो 13 होगा। मेरे भाई, जो आपका 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है ना बिहार बोर्ड की तरफ से, वो पूछा गया है चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 है, तो इसको पुट करना है और x का वैल्यू निकालना है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 होगा, तो इसमें आपको इधर से गुना करके 6 कैसे भी लाना है, तो या जोड़ को या घटा के। ठीक है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर x बराबर हो जाएगा -2 और -3 और 2। चलिए विद्यार्थी जी, आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है आपसे जो पूछा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। जो 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो इसको प्रूव करना है आपको। तो इसका वैल्यू जो होता है ना, वो होता है 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो आपको अगला प्रश्न है ना, 12 नंबर प्रश्न, वो पूछा गया है। जो 12 नंबर प्रश्न है ना, वो आपको पूछा गया कि यदि ए और बी दो बिंदु हैं और ए का निर्देशांक जो है वो -6,4 और बी का निर्देशांक जो है वो 9,-12 है, तो ए बी का वैल्यू निकालना है, अर्थात ए से बी की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 289, जिसका वर्ग होगा 13। मेरे भाई, मैं आपको अगले प्रश्न पे लेके चलता हूँ जो आपसे बिहार बोर्ड इस बार पूछा है। अगला प्रश्न कौन सा है, इसे देखने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली दफ़ा विजिट किए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मेरे भाई, जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है ना, 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ठीक है, √x² प्लस y² का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, जिसमें x का मान जो दिया हो -7 दिया और y का मान जो दिया हो -24 दिया। इसका राइट आंसर √6 से 25 होगा, जिसका वर्ग निकल के आएगा 25। मेरे भाई, आपसे मैं बताऊं कि आपका जो 15 नंबर प्रश्न है, अर्थात अगला प्रश्न है ना, वो कुछ इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मेरे भाई, इसके बाद से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा
और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे कौन कौन से होंगे। 24 नंबर पूछा है कि 2/x + 3/y = 13 और 5/x - 4/y = -2 हो तो उसका समीकरण का हल ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है हम जिस विधि से ज्ञात किए हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई y = 1/3 और समीकरण जब 3 में y का मान रखेंगे ना तो x बराबर आ जाएगा -2/3। यही आपके राइट आंसर होने वाले हैं जो आप कक्षा 10th का त्रैमासिक एग्जाम देने वाले हैं 28 जून को। तो आप इसी प्रश्न को हूबहू ले जाके अपने पेपर में छाप दीजिएगा, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा अपने क्लास में। मेरे साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए धन्यवाद। मेरे ऑल ग्रुप, मेरे अपने ऑनलाइन क्लासेस के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप ऐसे ही इस पे अपना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बरसाते रहे। मेरे भाई, यदि आपके एक लाइक करने से मेरे इस चैनल की कुछ खूबियाँ बढ़ी ना तो आपको इसके लिए मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद।